बच्चों आज हम लोग जो गणित का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी है उसका महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, क्योंकि इससे परीक्षा में जो आएगा क्वेश्चन नंबर 10 जो पेपर आपको मिलेगा 10 में रहेगा, प्रश्न संख्या 10 में 3 नंबर का पूछेगा, जिसमें आपको एनवा पद या एसएन निकालना रहेगा। समझ गए? तो हम लोग देखते हैं पहले समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। तो इसमें आसान सा है, आपको एक पहले मैं बताया हूं, पढ़ाया हूं, मेरा इसमें वीडियो है पीछे, अगर उसका देखना है तो इसमें लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं कि समांतर श्रेणी पूरा बताया गया है। लेकिन है इसमें वैसे श्रेणी जिसमें दो क्रमागत पदों का अंतर समान होता है। क्या होता है? समान होता है, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। अब देखिएगा कैसे कैसे श्रेणी रहेंगे। श्रेणी जो रहेगा आपके पास, मान लीजिए 2 हो गया, 4 हो गया, 6, 8, 10 हो गया ना। आप देख लीजिए इसमें पहला एग्जांपल में सभी पद माने दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे। आप देख सकते हैं कि 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना 2 आएगा। अगर मान लीजिए इसमें से इसको घटाते हैं, 6 में से 4 घटाएंगे तब 2 आएगा, 8 में से 6 घटाएंगे तब 2 आएगा। यानी जब ये सब बराबर आने लगता है उसी को कहते हैं क्या चीज हम लोग? समांतर श्रेणी। और देखिएगा जाए दूसरा एग्जांपल, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12। अब देख लीजिए 6 में से अगर 3 घटाएंगे तो 3 आएगा। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, यहाँ हो गया आपका 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 9 में से सेकंड माने कोई भी पद लेंगे उसके पूर्वगामी पद माने इतना में से इतना घटाएंगे तो कितना आएगा? 3। अब इतना में से इतना घटाएंगे तब वो कितना आएगा? 3। ये सब बराबर आ रहा है ना। जब बराबर आएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी। और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 1 हो गया, -1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, डॉट। जैसे 3 में से अगर 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, आएगा ना। इतना में से इतना घटाइए, फिर इतना में से इतना घटाइए, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, 7 में से 5 घटा दीजिए तब वो कितना आएगा? 2। बराबर आ रहा है ना। अगर देखना है एक चीज और, जैसे 4 ले लीजिए, -4, -8, -12, -16 डॉट। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? -8 -4, यानी -8 प्लस 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? -4। उसी प्रकार देखिए -12 घटाओ -8, अगर इसको करेंगे -12, यहाँ हो जाएगा कितना? -12 प्लस 8 यानी कितना? -4। उसी प्रकार -16 -12 कितना आएगा? -16 प्लस 12 यानी कितना है? -4। बराबर आ गया ना। तो हम लोग इसको क्या समझेंगे? समांतर श्रेणी है। अब एक चीज देखिएगा, जो पहला पद रहेगा इसमें अगर कोई पूछेगा कि प्रथम पद कितना है, तो प्रथम पद आप इसको कितना बताइएगा? 2 है। और सार्वंतर कितना? सार्वंतर जो कितना है? 2 है, क्योंकि पहला पद होता है जो घटाते हैं, जो आता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? सार्वंतर। इसमें हो जाएगा क्या चीज? प्रथम पद आपका कितना हो जाएगा? 3, और सार्वंतर कितना हो जाएगा? सार्वअंतर जो हो जाएगा d बराबर कितना? 3। इसमें भी वही रहेगा। प्रथम पद कितना रहेगा? प्रथम पद जो रहेगा 1 यहाँ है, और सार्वअंतर कितना रहेगा? सार्वअंतर d जो रहेगा 2 हो गया। इसमें प्रथम पद कितना रहेगा? प्रथम पद जो रहेगा -4, और सार्वअंतर कितना रहेगा? सार्वअंतर जो रहेगा d ये भी -4। कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कुछ फार्मूला होता है जिसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, बहुत नहीं है, बस 2-3 फार्मूला है। पहला होता है सार्वअंतर। क्या होता है? सार्वअंतर d बराबर a2 - a1 लिखते हैं, माने कोई भी पद में से उसके पीछे वाला पद को जब घटाते हैं तो सार्वअंतर प्राप्त होता है। इसके बाद क्या चीज? एनवा पद। एनवा पद होता है क्या चीज? इसको an से लिखते हैं, a प्लस n - 1 इंटू d। इसके बाद होता है एसएन। एसएन जिसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? n पदों का योग हल। क्या होगा? एसएन इक्वल टू होता है
n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, या इसी को लिखते हैं n बटा 2 इंटू a प्लस an। कोई किताब में मिलेगा n बटा 2 a प्लस l, समझे कि नहीं? ये हो गया। इसके बाद आपको कभी कभी 3 पद मानने के लिए आएगा। 3 पद अगर रहेगा तो क्या मानेंगे? a प्लस d a और a माइनस d, ऐसे 3 पद। अगर आपसे कोई पूछेगा कि अगर a आपको पास फॉर्मूला याद है तो कोई पद अगर कोई पूछता है तो उसको हम लोग आसानी से बना लेते हैं, समझे? जैसे मान लीजिए कोई पूछेगा कि 8वां पद कितना है? a 8, तो इसको बोलेंगे a प्लस 7d। अगर कोई पूछेगा कि a 10 कितना है? a प्लस 9d। a 20 कितना है? a प्लस 19d, समझे? इससे हम लोग जो पद कहेगा उस पद को हम लोग निकालेंगे, समझे? अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है, आपको जो ऑब्जेक्टिव आएगा उसमें a और d ज्ञात करने के लिए आएगा। क्या आएगा? a और d। लेकिन जो 3 नंबर में क्वेश्चन पूछेंगे उसमें आपको an भी पूछ सकता है और sn भी पूछ सकता है। अब याद रखिएगा जो प्रश्न पत्र मिलेगा उसमें 10वां नंबर क्वेश्चन में ही 5 चैप्टर से पूछेगा। एकदम आप देख लीजिए। अब इसका सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना होगा लगभग कोशिश करेंगे कि आपको इस वीडियो में मिल जाए। आगे देखते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद एवं सार्वंतर ज्ञात करना है। प्रथम पद माने a ज्ञात करना है और सार्वंतर माने d ज्ञात करना है। तो आप देख लीजिए इसमें इसका प्रथम पद कितना हो गया? इसको a1 बोलेंगे, कितना हो गया? 6। और दूसरा पद कितना हो जाएगा? दूसरा पद a2 बराबर 3। तो d बराबर क्या होगा? d को बोलते हैं हम लोग सार्वंतर, बोलते हैं ना। क्या हो जाएगा? a2 में से a1, यह कितना हो जाएगा? a2 का मान 3 में से 6 घटाएंगे -3, इसलिए लिख सकते हैं प्रथम पद 6 और सार्वंतर कितना आ गया? -3 हो गया। आप लोग इसको बना सकते हैं। देखिए a इसको बोलेंगे हम लोग प्रथम पद। प्रथम पद a1 कितना हो जाएगा? 1/3। दूसरा पद a2 5/3। d बराबर क्या होगा? a2 माइनस a1। देखिए a2 का मान कितना है बाबू? 5/3 और a1 का मान कितना है? 1/3, यानी लघुत्तम 3 हो जाएगा। 5 में से 1 घटेगा यानी 4/3, यानी इसका आ गया सार्वंतर 4/3 और प्रथम पद a बराबर हो गया 1/3। यही आंसर होगा। हो गया। देखिए अब आगे इसमें हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसमें AP 1 है, -1 है, -3 है, -5 है। डॉट डॉट के लिए प्रथम पद एवं सार्वंतर लिखिए। तो पहले जो AP दिया है उसको लिख लीजिए। 1 -1 -3 -5 दिया है। तो प्रथम पद A1 1 हो गया। दूसरा पद A2 -1, तो D बराबर क्या होगा? A2 में से 1 घटाते हैं, A2 का मान -1 यानी जब इसको हम लोग माइनस जुटेगा -2, यानी आपका आ गया प्रथम पद जो यहां पहले रहता है 1 एवं सार्वंतर D जो हुआ -2 आ गया। हो गया। अब देखिएगा इसमें थोड़ा सा कुछ है नहीं। आपके पास यहाँ क्या है? 3 गो पद है। कौन 3 गो है ना? 2 है, a है और 3 है। याद रखिएगा हम लोगों ने पहले देखा कि हमेशा d बराबर होता है। a2 में से 1 घटाइए, चाहिए 3 में से 2 घटाइए, d हमेशा बराबर होता है। तो क्या करते हैं इससे हम लोग जब लिखेंगे सार्वंतर क्या होते हैं? समान होते हैं। समान होते हैं तो हम लोग इसमें करते हैं A2 में से A1 घटा दीजिए और A3 में से A2 घटा दीजिए।
आपको पता ही है A1 है, A2 है, A3 है, यानी A में से 2 घटा दीजिए और 3 में से A घटा दीजिए। इसको यहाँ लाइए, A प्लस ई माइनस इधर आएगा तो प्लस में 3, ई माइनस इधर जाएगा तो प्लस में, यहाँ कितना A और A कितना हो जाएगा 2A बराबर 5। अब A बराबर कितना आया 5/2, यही आपका आंसर हुआ। देख लीजिए अब आगे एक हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इसमें an से संबंधित है, किससे है an से संबंधित है। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है, आपको बताया गया है ना। तो हम लोग देखते हैं इसमें सॉल्यूशन इसका करना है। किसी एपी का 17वां पद कितना है, उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें मान लेंगे, माना कि एपी का प्रथम पद a तथा सार्वंतर d है। हो गया। तो क्या है, प्रश्न से डायरेक्ट बना दीजिए। क्या है, 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है। अधिक माने जोड़, उसमें जोड़ देना है। 17वां पद किससे, अगर यहाँ 17 रहेगा तो a प्लस 17 में से 1 16d। मैं बताया था अभी, इसको 17वां पद को क्या लिख देंगे, a प्लस 16d और 10वां पद को a प्लस 9d प्लस 7। ये सबको इधर ले लाइए, a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d बराबर 7। चूंकि प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये प्लस में है तो ये इधर आएगा तो माइनस में। ये अभी कट गया ना। कितना आएगा, 16 में से 9 घटेगा 7d और d बराबर कितना 7/7। काटेंगे तो कितना आया 1, यही ना आया। लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, सार्वंतर d बराबर 1 होगा आंसर। देखिए बहुत आसान है। अब आगे देखते हैं हम लोग। एक एपी दिया है 3 8 13 डॉट डॉट 253, ई अंतिमवा पद दिया है an का मान में अंतिम पद से 20वां पद, यानी कहने का मतलब कि आपके पास दिया है 3 8 13 डॉट डॉट 253। इधर से 20वां पद कितना होगा, हम लोग अभी तक तो इधर से इधर समझते थे, लेकिन इधर से इधर निकालना है। आपके पास है क्या चीज, a1 3, d अगर निकालेंगे तो a2 में से a1, यानी 8 में से 3 कितना आया 5 आया। और ये जो दिया है क्या दिया है, an दिया है 253। निकाल दीजिए 20वां पद an माइनस a20, या इसको लिख सकते हैं आप n-1 इंटू d, यानी n का मान 20 है ना, यानी कितना हो गया 253। 20 में से 1 घटाएंगे और d का मान कितना है 5, यानी 253 में से 19 गुने 5 253 माइनस 19 बचे 95। घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए 13 में से 5 8 और 14 में से 9 तो 5 1, यही आंसर हुआ। अब कहिएगा कि इसमें एक है नहीं है, हम चूंकि हम लोग a इधर समान है, इधर से 20वां निकालना है, इसलिए इसमें a नहीं रहेगा, डायरेक्ट n-1 इंटू d करके घटाएंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम लोग इसमें 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो सबसे पहला काम कि 3 अंकों वाली संख्या लिखना होगा। 3 अंकों वाली संख्या कहां से शुरू होती है, 7 से विभाज्य संख्या। 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य होगा, आप समझ लीजिए कि 100 तो कटेगा नहीं, 7 से कटेगा, और कोई 101 102 103 कहां से शुरू करें हम लोग, आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि 100 3 अंक वाली संख्या है, इसको 7 से विभाज्य करेंगे। 7 इकाई 7 कितना आया 3 0 7 28
कितना आया 2 आया ना। अब समझिएगा इसमें 2 आया तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इसमें 2 जोड़ेंगे, अब 2 में कितना जोड़ेंगे कि 7 आ जाएगा। 2 में अगर हम लोग यहाँ 5 जोड़ दें तो कितना आएगा 7 आ जाएगा ना, 7 से विभाग हो जाएगा। यानी 100 लिखेंगे 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्या। कहां से शुरू करेंगे 105, अब 7 जोड़ते जाइए 112 119, लास्ट में हम लोग लिखते हैं कितना, यहां लिख सकते हैं कितना 999। 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 इकाई 7, 2 7 4 28, 1 9, 7 दूना 14, कितना 5 आया ना। अब देखिए 5 शेष बच गया तो यहाँ 7 लाने के लिए 5 जोड़े थे, यहाँ 5 बचा तो क्या करेंगे 999 में से 5 घटा देंगे 994, यानी 9 9 और 4 आ गया। अब आप आसानी से बना सकते हैं क्योंकि A1 कितना 105, AN कितना हो गया 94 और D चाहे तो निकाल सकते हैं A2 में से A1 माने 112 में से 105 घटाएंगे तो कितना आएगा 7। अब लगा लीजिए फॉर्मूला AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। इसका कितना मान आया 994, A का मान कितना 105, N माइनस 1 और D का मान कितना है 7। दिक्कत नहीं है, इसको यहां ले लाइए 9 9 4 माइनस 105 बराबर N माइनस 1 इंटू 7, कितना आएगा घटाएंगे तो 14 में से 5 तो 9, यहां हो गया 8 और यहां हो गया 8 बराबर कितना N माइनस 1 गुना 7, N माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 8 8 9 बटा 7। भाग दे सकते हैं कितना आएगा देखिएगा यहां भाग देंगे तो 7 इकाई 7, 1 7 दूना 14, 18 हो गया था 7 49, कितना आया N माइनस 1 बराबर 127, N बराबर कितना 127 प्लस 1 यानी N बराबर कितना 128, यानी 7 से विभाज्य संख्या कितना होगा 128 है। समझ गया ना, बहुत आसान है। चलिए इसको लिख दीजिए। हम लोग इसमें देखते हैं बहुत आसान क्वेश्चन है। एक AP में A12 37 और जो D है 3 है, तो A और SN ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है A और SN। इसमें मात्र आपका जो फॉर्मूला यूज होगा उसको मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। AN होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D, पहला फॉर्मूला रहेगा। दूसरा रहेगा SN बराबर N बाई 2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D, N बाई 2 A प्लस AN, और कभी कभी AN नहीं रहेगा A प्लस L यहां रहेगा। यही 3 फॉर्मूला से सभी क्वेश्चन बनेंगे। इसमें जो दिया है उसके बारे में लिखते हैं हम लोग। क्या दिया है, दिया है A12 कितना है 37, प्रथम पद A दिया है A12 बराबर मैं अभी बताया था एक 12वां पद अगर पूछेगा तो इसको लिखेंगे A प्लस 11D बराबर 37। अब समझ लीजिए D का मान कितना दिया है 3 दिया है, D बराबर कितना दिया है 3, 11 गुना 3 37। अगर लिखना है तो यहाँ साइड में लिख दीजिएगा कि A बराबर व्हाट और D बराबर 3, A दिया हुआ है आपको, तो कितना हो जाएगा यहाँ A प्लस 33 बराबर 37 और A 37 माइनस 33, इसको इधर ले जाएंगे
ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। ए बराबर कितना आ गया 4। ए का मान निकल गया, ए तो निकल गया। अब एसएन निकालना है। एसएन माने एन का मान भी इसमें दिया है 12। कितना दिया है 12। तो एन बराबर क्या होगा n/2 इंटू ए प्लस ए एन पर भी बनाएंगे तो जल्दी बन जाएगा। जो लोग ई नहीं बनाएंगे वो ये वाला फॉर्मूला से बनाएंगे। देखिए मैं दोनों से बना रहा हूं। एन का मान कितना हो जाएगा 12, यानी 12/2 हो गया। ए का मान कितना निकाले हैं 4, अब इसका मान कितना निकाले हैं 37। ए कटेगा 6 टाइम में कितना आ गया, इसको प्लस देख लेते हैं कितना आ जाएगा 6 गुना 41। जब गुना करेंगे 6 चौका 24, यानी जो आया एस 12 का मान जो आया 246। यही आपका आंसर हो गया। अब कोई जरूरी नहीं है कि हम इसी पर बनाएं, इसी फार्मूला पर बनाएं। जो लोग एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी से बनाएंगे उससे भी बनेगा। चूंकि n का मान 12 है, n बराबर भी आप लिख सकते हैं 12। क्या हो जाएगा s12 12/2, 2 गुना 4 12 में से 1 इंटू डी का मान कितना दिया है 3 हो गया। देख लीजिए n का मान 12, a का मान यहां निकाले हैं और d का मान यहां दिया है, रख दिए। इसको कैंसिल करेंगे 6, यहां कितना 8, यहां घटाएंगे 11 गुना 3 कितना आएगा 6, 8 प्लस 33 जोड़ेंगे 41, 6 चौका 24। क्या नहीं आएगा? ऐसे ई छोटा है, इससे बनाइए चाहे लंबा वाला से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपके ऊपर निर्भर कर रहा है कि कौन लगाइएगा। प्रेजेंट ऑफ माइंड जो मन है उसको लगाइए, आंसर सेम आएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर है। किसी एपी का प्रथम पद 5 माने प्रथम पद माने a1 कितना है 5, अंतिम पद माने an कितना है 45 और योग माने asn बराबर कितना है 400। तो पदों की संख्या, तो आपको क्या ज्ञात करना है n ज्ञात करना है, वाट, फिर क्या चीज सार्वंतर d भी ज्ञात करना है, ये भी वाट, यानी दो चीज आपको ज्ञात करना है n और d। देख लीजिए आपके पास जो दिया है उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। दिया है an, दिया है ना, an का ही लगाइए सबसे पहले। an लगा दे, आपको क्या मिलेगा n मिल जाएगा, चाहे ऐसे लगा दीजिए। a फॉर्मूला लगाइएगा तभी आसान है, an लगाइएगा तब आसान है। हम लोग सबसे पहले बढ़ के लगाते हैं, कौन सा बड़ा वाला। क्या होगा asn बराबर हो जाएगा n/2 a प्लस an है ना। asn का मान कितना है 400, n/2 हो गया, a का मान कितना 5, an का मान कितना है 45। देखिए यहां 400 n/2 50, 25 400 25 गुना n बराबर 400 बटा, भाग दे सकते हैं इसको, 25 से कै बार में कटेगा, देखिए 5 से इसको काटिए, 8 बचे 40, 16 बचे 80, यानी n बराबर कितना आया 16। n बराबर कितना आ गया 16। पदों की संख्या निकल गया ना। अब क्या निकालना है आपको, d निकालना है। तो d निकालना है तो अपनी छोटा वाला लगा दीजिए, a प्लस n-1 इंटू डी। a का मान 45, a का मान 5, n का मान 16 में से 1 गुना d, इसको यहां ले लाइए। 40 में से 5, 45 में से 5, यहां हो गया 15d, यानी 40 15d हो गया। इसमें चिन्ह लगाते जाइएगा,
डी बराबर कितना 40/15, 3 × 5 = 15, 8 बचे, यानी आपके पास आ गया पौधों की संख्या 16 एवं सार्वंतर 8/3 है। लिख लें, बहुत आसान है। इसमें थोड़ा सा खाली दिमाग लगाना है, इस पर जो दिया है उसको लिख लेंगे, अपने आप समझ में आएगा कि हमको कैसे बनाना है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है। कितना पदों का? 51 ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद 14 और 18 है। मान लीजिए, माना कि प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है, तो A2 A + D बराबर कितना है 14, समीकरण 1। पुनः A3 अगर है A + 2D बराबर 18 हो गया। लिख दीजिए, समीकरण 1 तथा 2 से A + D बराबर 14 और A + 2D बराबर 18। घटाने पर चेंज कीजिए, ये कट गया, इतना में कितना घटेगा -D, और यहाँ घटेगा -4, ये कट गया। D का मान कितना आ गया 4, D का मान 1 में रख दीजिए। D का मान समीकरण 1 में रखने पर एक आपके पास ये ना है A + 4 बराबर 14, A बराबर कितना 14 में से 4 घटाएंगे, यानी आपके पास हो गया A बराबर 10। अब समझ लीजिए, A आपके पास निकल गया और D निकल गया, तो 51 पदों का योग निकाल लीजिए, यानी A से A हो गया, D भी आपके पास 4 हो गया, और N आपके पास कितना दिया है 51। A से बराबर n/2 2A + n - 1 × D, 51/2 2 × 10, 51 - 1 × 4, 51/2 10 × 20 और 50 × 4, 51/2 कितना आएगा यहाँ 20 + 200, यानी 51/2 × 220 गुना कर दीजिए, 11 11 11 55 55 56, यही आपका आंसर हुआ। SN का मान बहुत आसान है, सिर्फ 2 फॉर्मूला याद रखिए, सब हो जाएगा। इसमें दिया है यदि AN 9 - 5N हो तो A1 A2 D एवं प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए। देखिए AN बराबर दिया 9 - 5N, तो N बराबर 1 रख दीजिए, रखने पर A1 9 5 × 1 9 में से 5, यानी A1 बराबर 4 हो गया। N बराबर 2 रखने पर A2 9 - 5N 5 × 2 10, यानी A2 बराबर घटाएंगे तो कितना आ गया -1, तब D निकाल दीजिए। A2 - A1 -1 में से -4 घटाएंगे -5। अब देखिए, प्रथम पद हो गया, दूसरा पद हो गया और D निकल गया, 3 को निकल गया। तब आप देखिएगा, यहाँ लिख लीजिए A बराबर 4, D -1 और D कितना हो गया -5 और N कितना हो गया 51। तो आप इस फॉर्मूला लगा लीजिए,
क्या आएगा एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू बी 15/2 2 गुना a का मान कितना है 4 प्लस n है ना n का मान 15 में से 1 और b का मान -15 है b का मान -5 15/2 8 14 -5 15/2 8 14 बचे कितना होता है 70 15/2 गुना घटाएंगे 62 काट दीजिए आगे 31 यानी 15 गुना -31 -15 1 15 के 5 15 से 45 हो गए 46 यही आपका आंसर आया एसएन का ये आंसर आया। चलिए देख लीजिए एक और देखिए क्वेश्चन दिया है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग। तो सबसे पहले 0 और 50 के बीच विषम संख्या 0 और 50 के बीच विषम संख्या 1 3 5 49 हो गया ना। आपके पास A1 1 A2 3 D बराबर A2 - A1 यानी 3 में से घटाएंगे कितना आएगा D बराबर आ गया 2। तो आपको SL निकालना है n/2। सबसे पहली चीज कि आप n निकालिए। क्या निकालेंगे n an बराबर कितना है 49 है ना। तो an बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए a प्लस n-1 इंटू b। an का मान कितना है 49 a का मान कितना 1 अब n-1 t का मान कितना है 2 ये 1 को इधर लाइए 49 माइनस 1 2n-2 कितना आएगा यहाँ 48 इसको इधर ले लाइए प्लस 2 2n 50 2n कितना आएगा n बराबर आ गया 50/2 भाग देंगे तो कितना 25 n का मान निकल गया 25। अब ऐसे निकाल लीजिए n/2 इंटू a प्लस an यानी 25/2 a का मान 1 है ना। अब an का मान कितना है 49 है यानी 25/2 यहाँ हो गया कितना 50 भाग में दीजिए 25 गुना 25 कितना आया 625 यही आपका आंसर है।